पूरी पूरी चीज मन की वाणी बता नहीं सकती। तो मन की भाषा को समझने वाला होता है मन, और वो मन जब तक अपना न हो तब तक समझ में आता। तो प्रेम का रामचरितमानस में सीता जी को प्रेम का तत्व बतलाते हैं रामचंद्र जी। यही बात कहते हैं, हनुमान जी से पूछा मैया ने कि सरकार ने कुछ मेरे लिए संदेश कहलवाया। बोले हाँ कहलवाया। तो क्या संदेश कहलवाया? एक अर्धाली में सारे प्रेम की स्वरूप की पूरी पूरी व्याख्या कर गोसाई जी ने, इतने चतुर। तो राम जी ने क्या कहलाया सीता से? हनुमान जी ने बताया, तत्व प्रेम कर्म यरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, एक मन मोरा मन मनोगतम, सो मन रहत सदा तो ही पाही, जान प्रीत रीत यही माही। तेरे और मेरे प्रेम के तत्व को जानता है केवल मेरा मन। वाणी से ही कह सकते भगवान। सीता के साथ राम के प्रेम का स्वरूप क्या है? राम के वाणी में सामर्थ्य नहीं कि राम की वाणी उसका वर्णन कर सके। राम की वाणी राम के हृदय के प्रेम का वर्णन कर सकते। तो कहे फिर आप अपने मन की बात बताओ कैसे? ही बोले ये मन हमारे पास है नहीं। सो मन रहत सदा तो ही पाही। सदा बोले कभी हम भेज दे मन को, सो नहीं। हमारा मन तो निरंतर रहता है तुम्हारे पास। अब मन में क्या सो तुम जान लो। मन मनोगतम जानन्ति तत्वतः। तो प्रेम का ये स्वरूप होता है, जहाँ प्रेम का वास्तविक प्राकट्य होता है वहाँ प्रेमास्पद और प्रेमी का मन एक में एक हो जाता है। उसका मन उसमें जाकर अवतरित होता है, उसका मन उसमें जाकर अवतरित होता है। मन की बात बतानी नहीं पड़ती, मन की बात का स्वरूप पूरा पूरा मन जान लेता है। नहीं तो क्या होता है, मन में एक बात आई, उसके लिए शब्दों की योजना की, शब्दों की ध्वनि का उच्चार हुआ जिह्वा से, रसना से शब्द बने, आकाश के शब्द, वो शब्द व्यक्त रूप में बाहर आए, वो श्रोता की कर्णेंद्रिय में गए, कर्णेंद्रिय के द्वारा मन में गए, और संकल्प विकल्पात्मक मन शब्दों को बुद्धि के पास ले गया, तो बुद्धि ने उसका अर्थ बताया। अब इतना प्रोसेस पूरा होने पर उसके मन की बात का व्यक्तीकरण हुआ, अभिव्यक्तीकरण हुआ सुनने वाले के मन में। अब इतनी जगह होता हुआ कोई तार कहीं जाए तो न मालूम कितनी विकृति हो सकती है। तो इसलिए मन की भाषा का ज्ञान वहां होता है जहाँ मन उसके पास होता है। तो ये कहते हैं गोपिकाओं का जो मन है, उनका जो शरीर है, ये शरीर मेरे लिए है, मेरा है। इसलिए उनके मन में मेरे महात्म की, मेरी सेवा की, मेरी श्रद्धा की, मेरे मनोगत भावों की पूर्णतया अभिव्यक्ति तत्व से होती है और लोगों की कल्पना से होती है। यही अंतर है। अच्छी अच्छी कल्पना कर सकते हैं पर वही मन की बात है, ये कैसे पता लगेगा? तो तत्वता अभिव्यक्ति जो है ये प्रेमास्पद के मन की, प्रेमी के मन में होती है। तो भगवान ये कहते हैं कि भगवान जो हैं ये कितने ही किसी के कुछ चाहे प्रिय हो और चाहे कोई कितना ही भगवान का प्रिय हो, भगवान को प्रिय मानता हो, पर भगवान का मन बिना प्रेम से अपने मन में उतरता नहीं, इसलिए उपलब्धि नहीं होती। तो गोपियों की भांति भगवान का प्रिय तीनों जगत में दूसरा कोई नहीं। तो इसलिए ये प्रेम की थोड़ी बहुत ये भेद की भी बात माननी पड़ती है। ये प्रेम प्यार विश्वास की जीवन भी है और प्रेम उसी से आता जहाँ प्रेम है, और भगवान के भक्तों में भी है, कृष्ण भक्तों में भी है। पर जो बहिर्मुख जीवों का प्रेम है वो स्त्री पुत्र परिजन विषय वैभव इन्हीं में सीमित है। जिन विषयों से उसे सुख मिलता है और जो विषय विनाशी हैं उन्हीं में उनका प्रेम सीमित है। पर प्रेमी का प्रेम केवल मात्र एक भगवान में है, केवल मात्र एक भगवान में है। विषय का, विषय के प्रेम का मूल कारण क्या है? अपनी सुखाकांक्षा, ये समझने का विषय है। विषय किसी वस्तु से प्रेम करता है, धन से करे, मान से करे, जमीन से करे, मकान से करे, आदमी से करे, परिस्थिति से करे,
बहिर्मुख विषय जीव के प्रेम की का मूल कारण है स्वसुख की आकांक्षा, इसके द्वारा मुझे सुख मिले। और श्री कृष्ण के भक्त में ये आत्म सुख की कामना होती है नहीं, वो आत्म सुख के लिए श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते। श्री कृष्ण का सुख विधान ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। ये बड़ा भेद। भगवान के प्रेमी भक्त के प्रेम का मूल कारण है भगवान का सुख विधान, प्रेमास्पद भगवान को सुख पहुंचाना। और विषयी लोगों का के प्रेम का मुख्य कारण है एकमात्र विषयों के द्वारा स्वसुख प्राप्त करना। तो इस प्रकार प्रेम तो दोनों में ही है, पर प्रेम ये दो श्रेणियों में विभक्त है। इसीलिए स्त्री पुत्रादि विषयों में प्रेम का नाम है काम, और भगवान में प्यार का नाम है प्रेम। प्यार दोनों में ही है, पर वहां काम है सुख की वांछा और यह प्रेम है सुखदान की वांछा। ये प्रेम और काम का अंतर। जहां दूसरे के द्वारा हम सुख चाहते हैं, चाहे उसको प्रेम कहें, वो काम है। और जहां अपना सब अर्पण करके उसको सुखी बनाना चाहते हैं, उसका नाम प्रेम है। और ये जब भगवान में हो तब असली प्रेम होता है। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोली काम, ये चैतन्य महाप्रभु के जीवन में है। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। आत्मेंद्रिय अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की जो इच्छा है, इसका नाम काम है, चाहे भगवान से ही हो। और भगवान के इंद्रियों को तृप्त करने की जो इच्छा है, इसका नाम प्रेम है। नारद पंचरात्र में प्रेम का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। किसी वस्तु में ममता न रह करके एकमात्र भगवान में ममता रहे, तो वो ये कृष्णनिष्ठ पुरुष की ये ममता है, इसका नाम प्रेम है। तो यहाँ पर ये विचार करने पर ऐसा मालूम होता है कि सच्चिदानंद घन भगवान के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जिसमें एकमात्र उसी में प्रेम हो सके। ऐसी कोई वस्तु जगत में है नहीं दूसरी, एक भगवान ही ऐसे, चाहे कुछ भी ना हो। क्यों कि कोई चाहे किसी से प्यार क्यों न करे, उसके द्वारा सब प्रकार की आकांक्षाओं की पूर्ति होती नहीं। जगत में कोई ऐसा प्राणी, पदार्थ, देवता, जीव, परिस्थिति है ही नहीं जो सारी आकांक्षाओं का पूर्ण करने में समर्थ हो एक साथ। इसलिए जितनी भी प्रेम करते हैं विषयासक्त लोगों का प्रेम कहीं पर हो, वो प्रेम होता ही नहीं, एक में हो नहीं सकता। एक में अगर प्रेम कोई में करना हो किसी को, तो केवल भगवान में होता है और कहीं होता ही नहीं। तो अनन्य प्रेम भगवान में होगा और कहीं होगा ही। तो कहते हैं कि अलग अलग प्रेम करने से अलग अलग सुख की प्राप्ति होती है। मकान से प्रेम करेंगे तो रहने को मिलेगा, खाने के वस्तु से प्रेम करेंगे तो जीभ की तृप्ति होगी, अंग में शरीर में बल आवेगा। स्त्री पुत्र आदि से प्रेम करेंगे तो वो सेवा करेंगे, बदले में प्रेम देंगे। ये नहीं कि एक में प्रेम करने से सब चीजों की पूर्ति हो जाए। ये तो जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण भगवान है, एक जगह सब चीजें पूरी से भी अधिक अनंत मिल जाए। किसी ज्ञान से ज्ञान ले लो, बैराग से बैराग ले लो, यश ले लो, श्री से ले लो, शौर्य वीर से शौर्य ले लो। तो इसलिए एक प्रेम भगवान में होता और किसी में होता नहीं। तो भगवान ने ये आज्ञा की अर्जुन को कि भाई तुम हमी से प्रेम करो, मन मना भव मद भक्तो मदिया जिमाम नमस्कुरु मामे व सत्यंते पति जाने प्रियोसी में। भाई तुम प्यारे हो ना हमारे, तो निरंतर तुम मेरे मन लगाओ, मेरी सेवा करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, तुम मेरे परम प्रिय हो। इसलिए मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि तुम इस प्रकार करने से और तुम मेरी हो जाओगे, मुझको ही पा जाओगे। तो अज्ञ जीव, अज्ञानी जीव करता है निरंतर विषय चिंतन, उसके बाद विषय कार्य और विषयों का दासत्व, ये उसके पल्ले पड़ता है। तो इससे किसी प्रकार की दुख निवृत्ति होती है। उसका हेतु तो दुख निवृत्ति है। विषय सेवन करता है मनुष्य दुख की निवृत्ति के हेतु ही, परंतु इससे चिंता, शोक, भय ये से प्राप्त होते हैं, दुख निवृत्ति होती नहीं। इसलिए जो विज्ञगण है
समझदार लोग हैं वो इन सब चीजों में से ममता निकाल करके और भगवान में समर्पण करके दुख मुक्त हो जाते हैं। न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवानाभिविद्यते जन्म जरा व्याधि विमुक्ता से न संशय। जो भगवत भक्तगण हैं ये कभी कर्माधीन होकर जन्म ग्रहण नहीं करते। भगवान के भजन के बल से जन्म मृत्यु जरा व्याधि उनके अपने आप विवर्जित हो जाते। तो इसलिए जो लोग भगवान को अपना प्रेम समर्पित कर सकते हैं वे ही प्रेम के निष्ठा को प्राप्त होते हैं और वे ही कृतार्थ होते हैं। तो भगवान के प्रति प्रेम समर्पण के संबंध में विचार करने पर ये मालूम होता है कि जीव मात्र में ही अहम मम भाव है, उसमें अहंता और ममता है ही। किंतु जो बहिर्मुख जीव हैं वे असली मैं को मैं नहीं कहते और असली मेरे को मेरा कहना नहीं जानते। मैं भी कहते हैं, मेरा भी कहते हैं, पर उनका जो असली मैं है उसको मैं नहीं कहते और उनका जो असली मेरा है उसको मेरा नहीं कहते। वे तो जड़ देह को तो कहते हैं मैं, इसको तो कहते हैं मैं, और इसके संबंधी जो स्त्री पुत्र वित्त आदि पदार्थ हैं उनको कहते हैं मेरा। तो ये देह में हम बुद्धि का नाम अज्ञान है और देह के अनुकूल सुखकर स्त्री पुत्र आदि में ममता बुद्धि काम है। तो अज्ञान और काम से अभिभूत जीव तो मिलता क्या है? निरंतर दुख, दैन्य, व्याधि, भय, विषाद, शोक या जन्म मृत्यु, ये उनके भाग्य में प्राप्त होते हैं। तो जिससे ये प्राप्त हो प्रेम कायका है। इस प्रकार पार्श्व जीवन को बिताते बिताते कभी किसी अनिर्वचनीय सौभाग्य से अगर कहीं असली मैं को जान ले और असली मेरे को जान ले तो फिर सच्चिदानंदमय भगवान को वो कहता है मेरा, और भगवान का जो अपना है सेवक उसको कहता है मैं। तो एक वही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थिता एकदा बहुधा चेव दृश्यते जलचंद्रवत। ये भगवान इस प्रकार के हैं, एक ही भगवान, एक ही जैसे चंद्रमा अनेक जल पात्रों में प्रतिबिंबित होकर के अनेक दिखते हैं और आकाश में देखने वाले की दिखते हैं। इसी प्रकार से देह दृष्टि से ये मैं की अनंतता है और जो सब मूल स्वरूप भगवान को देखते हैं उनकी दृष्टि में मैं की एकता की उपलब्धि होती। तो बहिर्मुख जीव जो हैं वो देह को मैं कह करके रहते हैं, उनकी भ्रांत धारणा कभी मिटती नहीं। तो उनके लिए सुख कर क्या है? विषय भोग, मकान, जमीन, व्यापार, स्त्री पुत्र, मकान, वाहन, कीर्ति, यश, मान, पूजा, ये जो हैं इनमें उनकी मति रहती है। इन्हीं में वो ममता बुद्धि का पोषण करते हैं, इन्हीं को बटोरते राह में रहते हैं। तो बटोरने में रोना, रक्षा में रोना और विनाश में रोना, ये रोना उनके हाथ लगता है। और जो किसी जन्मांतरीय सौभाग्य से, पुण्य बल से, संत कृपा से, जो ज्ञान योग के मूल स्वरूप सारे आत्माओं के आत्मा भगवान को आत्म समर्पण कर अहम समर्पण करके तो जो देह में अहम बुद्धि जनित महादुख से जो छूट जाते हैं वे वास्तव में भाग्यवान हैं। और तो उनकी इन वस्तु ममता नहीं रहती। और जो भक्ति योग की साधना में निरत होकर स्त्री पुत्र वित्तादि में फैली हुई सारी ममता को सब जगह से हटाकर एक मूल स्वरूप भगवान में नियोजित कर देते हैं, वे भगवान के प्रेमानंद सागर में निमग्न हो जाते हैं। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण जीव रति करता है पाप में, मति रखता है पाप में, गौरव बोध करता है पाप में। इसलिए माया हत बुद्धि आसुर भावापन दुष्कृति परायण मूढ़ नराधम शरणापन भगवान के होता नहीं। भगवान का जन्म दुष्कृति में मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया हत ज्ञान आसुर भावमाश्रिता। तो ये बहिर्मुख जीव अनादि काल से जन्म में अभ्यस्त हैं, देह में अहम बुद्धि में अभ्यस्त हैं, देह के संबंधी पदार्थ में ममता बुद्धि में ये अभ्यस्त हैं। इसलिए बेचारे ये दुख में पड़े रहते हैं। पर ये कहीं अच्छे संग में आ जाएं, महासौभाग्य जब इनका जागे। ये सौभाग्य और दुर्भाग्य का यहाँ पर भेद होता है।
जो विषयों में, भोगों में, वैभव में, वित्त में, स्त्री पुत्रादि में, मान यश में जो सौभाग्य मानता है वो महान दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन सब में जिसकी ममता बुद्धि हट जाती है और जो अपनी ममता को भगवत चरणों में समर्पण कर सकता है वो महासौभाग्यवान, सौभाग्यवान नहीं महासौभाग्यवान है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता, कोई कोई इस सौभाग्य को प्राप्त होते। तो बहुत थोड़े जीव ऐसे होते हैं जो भगवान को सर्वात्मक मानकर अहम का समर्पण करते हैं और ब्रह्मीवाहम अथवा अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार के अनुभूति से ब्रह्मानंद में निमग्न होते हैं। ऐसे थोड़े लोग होते हैं। अहम को ब्रह्म में स्थापित कर देने वाले और ब्रह्म को मैं मानने वाले, ब्रह्मीवाहम और अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार की सत्य अनुभूति करके ब्रह्मानंद में निमग्न होने वाले बहुत थोड़े जीव होते। ये अत्यंत दुर्लभ है, कोई संदेह नहीं, ये बहुत ऊंची स्थिति। परंतु जो भगवान में ममता समर्पण करके भगवान को मेरा मानकर उनको प्रेम दान दे सकते हैं, उनकी संख्या तो इनसे भी बहुत अल्प है। आत्माराम आत्म साक्षात्कार किए हुए ब्रह्म को अपना स्वरूप मानने वाले महात्मा बहुत दुर्लभ, बड़ी ऊंची स्थिति, बहुत थोड़े होते हैं। किंतु जो अपनी ममता भगवान को अर्पण कर दे, सब में रहे और ममता भगवान को अर्पण कर दे, भगवान को मेरा जो अनुभव कर सके, भगवान मेरे, ऐसे प्रेमी भक्तों की संख्या बहुत कम। मुक्तानाम सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिश्वर महामुने। श्रीमद् भागवत का वाक्य कि देह में अहम बुद्धि विहीन ब्रह्म ज्ञान संपन्न सिद्धों में भी श्री नारायण सेवन परायण प्रशांत चित्त पुरुष अत्यंत दुर्लभ हैं। असंख्य मुक्तों में इस प्रकार के भाग्यवान कोई एक आदि मिलते हैं, अधिक नहीं मिलते। इसलिए ये स्वरूपानंद वितरण रूप जो रमण है भगवान का, ये ऐसे भक्तों में ही होता है, आत्म रमण कार्यों में भी नहीं होता। विषयों की तो बात ही नहीं। तो भगवान में ममता समर्पण करके भगवान को मेरा बना लेना, मेरा अनुभव करना, ये अत्यंत दुर्लभ है। देह में दैहिक आदि में अहम मम भाव की पीड़ा से जब घबरा जाता है आदमी, तब वैराग्य का उदय होता है और तब वो आत्म स्वरूप की उपलब्धि के लिए शरण करता है। विषय भोग की कामना वो छोड़ देता है क्योंकि उसमें पीड़न का अनुभव हुआ। तो इस कामना को शास्त्रकार कहते हैं मुक्ति कामना। समझने का विषय मुमुक्षु में क्या है? मुमुक्षु बंधन जनित दुख का अनुभव करता है, नहीं तो मुक्ति का विश्वास से नहीं। अरे छुटकारा किसका? जो बंधा हुआ उसका। तो बंधन का जो दुख है यही मुक्ति की कामना को उत्पन्न करता है। तो जब संसार के दुखों से संतप्त हो जाता है मनुष्य, जब भोगते 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 कहीं पर भी उसको शांति नहीं मिलती, तो एक ऐसा जीवन में सत्य नहीं, अच्छा किसी किसी के ऐसा सौभाग्य का क्षण आता है जब विषय में विराग की उत्पत्ति होती है। बुरे लगते हैं कि इनमें तो फंसना दुख ही दुख। तब उसके मन में उससे छूटने की कामना होती है, इसका नाम मुक्ति कामना। पर जो मुक्तिकामी है वे मुक्ति की कामना तो करते हैं, पर भगवान में ममता समर्पण करना उनका काम नहीं है। ममता समर्पण वो नहीं कर सकते। वो तो दुख से निवृत्त होने के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए मुक्ति की कामना करते हैं और वो आत्म साक्षात्कार करके मुक्त हो जाते हैं। बड़ी ऊंची स्थिति। उनके मन में पारस्परिक अलौकिक भोग कामना नहीं रहती, उनके मन में लौकिक सिद्धि कामना नहीं रहती। क्यों? कि वो सारे इन दिन में यह परलोक में दुख देने आदि का अनुभव कर लेते हैं वो महात्मा लोग। इसलिए वे महात्मा मुक्ति लाभ के लिए प्रयत्न करते, मुक्ति प्राप्त करके आत्मरमण करते। ये बिल्कुल सच्ची बात। परंतु लाख चेष्टा करने पर भी भगवान में ममता समर्पण करके वो कहीं प्रेम सागर में बहने लगे, ये नहीं होता। इसीलिए भगवान शंकर के वाक्य हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत
पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्त सुख प्रथम अभ्युदयो भवेत्। जब तक भोग की और मोक्ष की स्प्रिया रूपी पिशाची जीव के हृदय में वर्तमान है, जागरूक है, तब तक प्रेम सुख के आस्वादन का अवसर ही नहीं आता। तो चैतन्य भगवान के जीवन में आया कि भुक्ति मुक्ति आदि वांछा मन यदि है साधन कर ले प्रेम उत्पन्न ना हो। भुक्ति मुक्ति की वांछना यदि मन में वर्तमान होती है तो साधन करने पर प्रेम ही उत्पन्न होता है, ज्ञान मिल जाएगा। तो भगवान के गुण लीला विश्रमण से जिनका चित्त भगवान के गुणों पर मुग्ध हो गया और किसी प्रकार की भी कोई विवेचना न करके, तर्क न करके इसमें क्या लाभ होगा, इसमें क्या हानि होगी, इस प्रकार सोच विचार न करके जिसका चित्त भगवान की सेवा प्राप्ति के लिए व्याकुल हो गया, भगवान को अपना बनाने के लिए जिनका जीवन मचल उठा, ऐसा भगवान को अपना बना देने के लिए जिनका चित्त व्याकुल हो गया, एकमात्र वही लोग ऐसे हैं जो सारी ममता भगवान के अर्पण कर सकते हैं, नहीं तो कुछ कुछ रख लेते। बोले इनको सुखी होने से, इनके सुखी बनाने से अपने को सुख हो जाएगा, तो अपने सुख की ममता रह गई। और अपने सुख में जब तक ममता चाहे किसी वस्तु में न हो, तो अपने सुख की भावना में यदि ममता है तो ममता का पूर्ण समर्पण हुआ नहीं। ये तो तब होता है जब सेवा प्राप्ति के चित्त व्याकुल हो जाएगा। हम अपने तो उनकी सेवा के लिए है सब कुछ, तो सेवा प्राप्ति के लिए चित्त जब व्याकुल होता है तो सिद्ध का सुख सामने आता है। तो सिद्ध के सुख के लिए ममता का समर्पण पूरा होता है। तो ऐसे जो भाग्यवान जीव हैं ये सब प्रकार की ममता समर्पण करके प्रेम रस में निमग्न रहने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ऐसे भाग्यवान जन ये न तो भक्ति की इनमें वांछा रहती है और न मुक्ति की और न सिद्ध लाभ की, अथवा देह दैकादि में आवेश जनित महादुख की उनकी दृष्टि पड़ती नहीं। देह में और दैहिक पदार्थों में जो आवेश है ना मन का, ये महादुख है, बड़ा इसको सुख मान रखा है। देह में और दैहिक आदि पदार्थों में जो आवेश जनित जो भाव है यही महादुख है। सारे दुखों का जन्म यहीं से होता है, इस ओर नहीं देखता, इसको सुख मान लेता है। लेकिन जो भाग्यवान व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि भाई हमको इससे परवाह नहीं, हमको चाहे सो बना दे। वो विद्यापति ने एक पद में कहा बड़ा सुंदर कि ये मनुष्य पशुता की जननी अथवा कीट पतंग कर्म विपाके गता गति पुनः पुनः मति रहो तुआ परसंग। ये मैथिली भाषा है। वो कहते हैं कि प्रेमास्पद भगवान, हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हम क्या जन्में, मनुष्य बने, पशु बने, पक्षी बने, अथवा कीट पतंग बने, अथवा कर्म के विपाक से बारंबार हमारा आना जाना होता रहे, परंतु हमारा मन तुम में लगा रहे। बस हमारा मन तुम में लगा रहे और गति वति कुछ भी हो। तो इस प्रकार से ये जब मनोगत भाव होता है, तुलसीदास जी महाराज ने कहा कुटिल कर्म ले जाए मुंह गह गए अपन बरियाई तो छू छाड़ियों का मठंड की लाई। इस प्रकार से जो भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण करके सारी ममता उन्हें देकर श्री भगवान के चरण सेवा की आकांक्षा ही जो रखते हैं, इस प्रकार की जो चित्त की गति है उसका नाम है शुद्धा भक्ति, उसका नाम है निर्गुणा भक्ति, उसका नाम है प्रेमा भक्ति। ये भक्ति रहती है श्री गोपांगनाओं में। इस प्रसंग में यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का ये रमण रसास्वादन ये श्री गोपांगनाओं में स्वरूपानंद वितरण है। ये यहाँ रमण का अर्थ है। हरिओम तत्सत। हाँ, विचरण तो मनुष्य करें, बड़ा सुंदर इसमें आगे वर्णन है। अभी वही एक श्लोक है, अभी तो और बाकी है, अभी तो तारात्रि बाकी है। कौन कौन सी रात देखी? हेमंत वाली एक रात देखी, वो रात थी ना जिसमें चीजहरण हुआ, वो रात तारात्रि है ना, एक रात वही देखी है। तो कई रात्रियां देखी, तो कौन कौन सी रात देखी?